त्रयीं तनुं स्वापरिदुन्वते नमः। देखते ही देखते मेरे प्रभु ने आज हिरण्याक्ष का उद्धार किए हैं और पृथ्वी को पुनः स्थापित किए हैं, पृथ्वी को पुनः स्थापित किए हैं और पृथ्वी के मन में भी अभिमान आ गया है। प्रेम से कह दो जय सिया राम। अब मैयाओं को घर की याद आ रही है। पोता जाने कहा कर रो होगो, बेटा जाने ऑफिस से आयो कि ना आयो, गैया दूध देवेगे कि ना देवेगे, मन जो है सीधे घर पर पहुंच रहा है। कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत देर की बात और है। प्रभु प्यारे, आज उन्होंने हिरण्याक्ष का उद्धार किए हैं और कई बार मन में हमें अभिमान आ जाता है अकारण, वैसे पृथ्वी मैया को भी अभिमान आ गया है कि देखो तो सही नारायण को, हम इतने जरूरतमंद हो गए भगवान के कि भगवान को बाराह का रूप लेकर के आकर के पृथ्वी की स्थापना करनी पड़ी। पृथ्वी के मन में जब अभिमान आया है तो मेरे प्रभु ने पृथ्वी के मन के अभिमान को भी तोड़ दिया है। एक सुंदर सा दृश्य दिखाया है पृथ्वी को, जहां पर मोर कोयल पपीहा सभी नाच रहे हैं, गा रहे हैं। यमुना का सुंदर किनारा है, कल कल कलरव करती हुई यमुना महारानी बह रही है। पृथ्वी ने पूछ लिया कि हे प्रभु, ये कौन सा जगह है जहां पर मोर कोयल नाच गा रहे हैं? भगवान ने कहा ये हमारा घर है। इसका क्या नाम है? भगवान ने कहा वृंदावन। तो बोले क्या यह पृथ्वी से अलग है? भगवान ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल पृथ्वी से अलग है, ये तो हमारा निज निवास है। वृंदावन कोई तीर्थ नहीं, कोई धाम नहीं, वृंदावन तो साक्षात भगवान का घर है। वृंदावनं परित्यज्य पादमेकं न गच्छति, पादमेकं न गच्छति। वृंदावन को छोड़ करके भगवान कहते हैं मैं एक क्षण भी कहीं नहीं जाता। आज भी निधिवन में महारास होता है, आज भी मेरे प्रभु को भक्तों को बंसी बट में आज भी बट वृक्ष पर बंसी की ध्वनि सुनाई देती है। अब आप जाओगे पिकनिक मनाने तो वहां कुछ मिलने वाला नहीं है सिवाय गंदगी के, और भगवान के भक्त बन करके जाओगे तो आज भी भगवान किसी ना किसी रूप में आपको अवश्य मिल जाएंगे। वृंदावन का दिव्य दर्शन कराया है। जितने भी ब्रजवासी हैं, जितने भी संत हैं, सभी लोग वृंदावन के नाम को सुन करके आह्लादित होने लगे, आनंदित होने लगे, सभी लोग गुनगुनाने भी लगे हैं भैया। और आइए एक सुंदर सा ब्रज का भाव, वृंदावन की बात आई है, क्योंकि वृंदावन से आना। एक भजन सोच रहा हूं सुना देंगे। अच्छा भजन सुनेंगे आप लोग कि नहीं सुनेंगे? नहीं सुनना है। ऐसा नहीं कि मैं भजन सुनाने लग जाऊं तो आपकी गैया लात जाए, दूध दे ही नहीं। कोई बात नहीं, आइए एक ब्रज का भाव हम और आप सभी लोग गुनगुनाते हैं। हो मेरे मन बस गया नंद किशोर, हो मेरे मन बस गए नंद किशोर, अब जान नहीं कहीं और बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। कौन कौन को वृंदावन चलना है? चलना चाहेंगे? जरा हाथ उठा करके बताएं कौन कौन चलेगा। तो ऐसे वृंदावन नहीं जाया जाएगा भैया। वृंदावन चलेंगे तो कैसे चलेंगे? नाचते हुए, गाते हुए, कूदते हुए, मस्ती से। जब खुशी होती है तो जीव क्या करता है?
क्या करता है मैया, क्या करता है, नाचता है? मैं नहीं कह रहा हूं, मैया हमारी कह रही है, यशोदा मैया बैठी है। और जब कष्ट होता है तो क्या करता है, क्या करता है, रोता है, परेशान होता है। तो जरा मैं भी तो देखूं कि किस किस को प्रसन्नता है, किस किस को खुशी है। मन बसी गयो किशोर, अब जान नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, हाँ बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। मुझे तो लग रहा है कि मैया को ही खुशी है, बाकी तो सब परेशान है। जरा जरा हाथ उठा करके हरि बोल। वृंदावन से दूर न करना, 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 अरज मेरी मंजूर ये करना, अरज मेरी मंजूर ये करना, अरज मेरी मंजूर ये करना। सौंप दिया अब जीवन तो है, सौंप दिया अब जीवन तो है, लाखों जिस विधि रखना मोहे, 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 तेरे दर पे खड़ी हूँ सब छोड़, खड़ी हूँ सब छोड़, अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो
ये नंदगांव में, ये राधे राधे, गोवर्धन में, सादे में, और बड़े में, गबरवन में, राधे राधे, 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 बोलो राधा रानी सरकार की। प्रभु प्यारे, आज पृथ्वी के मन के अभिमान को दूर किया है। प्रभु प्यारे, आगे और भी बड़े बड़े मार्मिक प्रसंग श्रवण कराए हैं। इस पृथ्वी की प्रथम संतान स्वयंभू मनु एक परम प्रतापी राजा हुए हैं, जिनके यहाँ पर 2 पुत्र हैं और 3 पुत्रियां हैं। प्रेम से कह दो जय सिया राम। 3 पुत्रियों का नाम है आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति नाम की जो कन्या है वह रुचि प्रजापति को ब्याही गई है। जिनके यहाँ पर साक्षात यज्ञ भगवान का अवतार हुआ है। बीच वाली कन्या का नाम है देवहूति, वह करदम ऋषि को ब्याही गई है। जिनके यहाँ पर साक्षात कपिल देव भगवान का अवतार हुआ है। प्रेम से कह दो जय सिया राम। कपिल देव भगवान की। ये कपिल भगवान साक्षात नारायण के ही अवतार है। जहां पर हम लोग जाते हैं आज भी स्नान करने, सारे तीर्थ बार बार और है जी, गंगा सागर एक बार। प्रसूति नाम की जो कन्या है वह राजा दक्ष को ब्याही गई है। जिनके यहाँ पर माता सती का प्रादुर्भाव हुआ है। देवहूति का विवाह करदम ऋषि के साथ में हुआ। करदम ऋषि जी परम विरक्त थे, परम त्यागी संत थे। एक दिन यमुना में स्नान करने गए और एक मछली के जोड़े को देखा है और विचार करने लग गए कि हमसे तो श्रेष्ठ ये जीव जंतु है, कम से कम बच्चों के साथ में खेल कूद रहे हैं, हम अकेले पड़े हैं, मुझे भी विवाह करना चाहिए। जंगल में गए हैं करदम ऋषि और मेरा विवाह हो जाए इस कामना को लेकर के तपस्या करने लगे हैं। इधर नारायण भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के कहते हैं वरम ब्रूहि, वरदान मांग लो। वरदान दिया है। नारायण भगवान मालूम है क्या कहते हैं, हे करदम जी, मैंने स्वयंभू मनु को वचन दे दिया है कि आप अपनी बीच वाली जो देवहूति नाम की कन्या है उसका विवाह करदम ऋषि से कर देना। हे करदम जी, आप मना मत करना कि कहीं मेरी बात बिगड़ जाए, बात खराब हो जाए। करदम ऋषि जी कहते हैं कोई बात नहीं, जब आपने बात कर ही दी है तो बिल्कुल आपकी बात नहीं बिगड़ेगी। और करदम ऋषि ने कहा कि मैं एक संतान होने के बाद गृहम त्यक्त्वा वनम गमेत, घर को छोड़ करके वन की ओर चला जाऊंगा। लेकिन प्रभु की मर्जी, संतान तो हुआ नहीं, उनके यहाँ पर 9 कन्याओं ने जन्म ले लिया है। प्रेम से कह दो जय सिया राम। जब आप लोगों को देखता हूं इधर उधर तो मुझे भी लगता है कि मैं भी थोड़ा सा, हमारे आचार्य जी बहुत दिनों में आए बनारस से, 2 बातें कर लें। आप लोग कहें तो मैं बतिया लूं, थोड़ा सा बतिया लें।
ये नियम वक्ता और श्रोता दोनों के लिए लागू है। यदि हम बात करेंगे तो अच्छी बात नहीं है, और आप भी यदि करेंगे ये भी अच्छी बात नहीं है। मैं मानता हूं कि समय अब थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, लेकिन कथा का समय 2 से 7 है। मैं तो वैसे भी आप लोगों को 10-20 मिनट पहले ही छोड़ देता हूं। प्रेम से कह दो जय सिया राम। और कल मालूम है कल क्या है, कल क्या होने वाला है। कथा का आज 3रा दिन है, कल 4था दिन है। और कल हम लोग इस समय नद लाला प्रगट भय काल, बिरज में लडुआ बटे। आज नहीं कल। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आज नहीं कल सभी लोग सज धज करके आएंगे, पीले पीले वस्त्र पहन करके आएंगे। माताएं पीली साड़ी पहन करके आएंगी, पुरुष पीला कुर्ता पहन के आएंगे। और ऐसा ना हो कि माताएं घर में जाएं और अपने पति देव को पकड़ ले आए कि सुनो जी पहले पीली साड़ी लाओ तभी कथा में जाएंगे। यदि पीली साड़ी नहीं हो, जो भी साड़ी हो पहन करके आप आ जाना। कोई जरूरी नहीं है कि पीला ही होना चाहिए। घर में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करनी है, बिल्कुल लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। जो भी मिले उसको पहन के आ जाना है। भाई लोग कहने लग जाएं, अच्छा हमारे शर्मा जी पंडित जी बुला लिए हैं, पीली साड़ी पीली साड़ी। जो मिल जाए, पीला वस्त्र जो है भगवान को अत्यधिक प्रिय है। कल 3 भगवान जन्म लेंगे। सबसे पहले वामन भगवान, कच्छप अवतार, राम जी का जन्म, श्याम जी का जन्म। कल बहुत जन्म है। नरसिंह भगवान, कल बहुत सारे भगवान को आपके गांव में बुलाना है, जन्म कराना है, इसलिए सभी लोग सज धज करके आएंगे। और यहाँ पर भी कल खूब खेल खिलौने, टॉफी, माखन मिश्री का भोग सबको लुटाया जाएगा। भैया थोड़ा थोड़ा आप लोग भी ला सकते हो तो लाएं। वैसे तो हमारे शर्मा जी सब तैयारी व्यवस्था कर ही रखे हैं। आप लोग लाएंगे तो प्रसाद में और वृद्धि हो जाएगी। प्रभु प्यारे, करदम ऋषि के यहाँ पर पुत्र तो आया नहीं, सबसे पहले 9 कन्याओं ने जन्म ले लिया है। ये 9 कन्याएं कौन है? मानो नवदा भक्ति ही चल करके आ गई हो। भगवान बाद में आएंगे। भगवान जीव के हृदय में प्रकट कब होते हैं? जब जीव के हृदय में नवदा भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाए। रामचरित में भी वर्णन है और भागवत में भी वर्णन है। प्रथमो भगति संतन करी संगा, प्रथमो भगति संतन करी संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। बहुत सारी 9 प्रकार की भक्तियों का वर्णन है। समय का थोड़ा अभाव है। और वही नवदा भक्ति का निरूपण भागवत में भी मिलता है कि श्रवणो कीर्तनम विष्णु स्मरणो पाद सेवनो अर्चनो वंदनो दास्य सख्य आत्मनिवेदनम्। मानो आज करदम जी के आंगन में नवदा भक्ति स्वतः चल करके आ गई है। 10वें के रूप में साक्षात नारायण कपिल का रूप धारण करके प्रकट हो गए हैं। बोले कपिल देव भगवान की। कपिल देव भगवान ने अपनी मां को सुंदर सांख्य योग का उपदेश दिया है। सांख्य योग की ही कथा 9 दिन की है। इसी कथा को कहने लग जाए तो 9 दिन पूरे हो जाएंगे।
इसलिए यात्रा 3 प्रकार की होती है बाबूजी। ज्यादा जल्दी हो तो राजधानी में बैठ के चले जाना चाहिए, और समय हो तो एक्सप्रेस में बैठ के यात्रा कर लो, और पूरा समय हो तो आराम से पैसेंजर की यात्रा करनी चाहिए। प्रेम से बोलो जय सिया राम। इसलिए हम लोग भी तीनों ट्रेन का आनंद लेंगे। किसी प्रसंग को भाव रूप में समझेंगे, किसी को थोड़ा सा विस्तार करेंगे, और किसी को स्पर्श करके निकलना पड़ेगा, क्योंकि अनंत है ये भागवत की कथा। सांख्य योग का सुंदर निरूपण किया है। देवहूति माँ का जो शरीर है वह पानी बन करके बहने लगा है, सिद्धिदा नाम की नदी बन करके बहने लगा, और जाकर के गंगा क्षेत्र में मिली है। और इस प्रकार से आगे इनका वंश और भी विस्तार से वर्णन है। और प्रसूति नाम की जो कन्या है दक्ष को ब्याही गई है, उनके यहाँ पर साक्षात सती मैया का प्रादुर्भाव हुआ है। एक समय की बात है, राजा दक्ष देवताओं की सभा में गए हैं। सभी देवता वहां पर बैठे थे। सबने राजा दक्ष को प्रणाम किया। भोले बाबा भी उसी सभा में बैठे थे। भोले बाबा ने भी उन्हें प्रणाम किया। ऐसा नहीं कि प्रणाम नहीं किया हो, लेकिन वही मानव वाली सोच दक्ष की भी। जैसे 100-200 लोग हों तो सभी लोग प्रणाम कर लें, और यदि कोई एकाध लोग प्रणाम नहीं करता है तो बार बार घूम करके नजर उसी पर जाती है जो प्रणाम नहीं किया है। 100 लोगों ने प्रणाम किया, उसकी खुशी कम हो जाती है, लेकिन उसने क्यों प्रणाम नहीं किया इस बात का कष्ट ज्यादा हो जाता है। राजा दक्ष ने भी यही सोचा, ये शिव, इसको हमने अपनी मृगनयनी कन्या क्या दे दी, ये तो अभिमान में आ गया। इसने तो हमको प्रणाम किया ही नहीं, अब मैं भी शिव का अपमान करके मानूंगा। और आज उन्होंने, दक्ष ने अनेकों अनेक अपशब्द कहा है, लेकिन भोले बाबा बुरा नहीं माने हैं। क्यों? कि भोले बाबा परम कृपालु देवता है। खुद नहा दो गर्म पानी में जनवरी में, और भोले बाबा को बढ़िया कुएं का ठंडा जल ले जाकर के एक लोटा डाल दो, तब भी भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। प्रेम से कह दो जय शंकर की। खुद खाओ मेवा मिठाई, भोले बाबा को भांग धतूरा ही चढ़ा दो, प्रसन्न हो जाते हैं। प्रभु प्यारे, परम कृपालु देवता है भोले बाबा। कभी कभी जैसे दक्ष ने ज्यादा बोलना शुरू किया तो भोले बाबा मौन हो गए। दक्ष जब बोलने लगे हैं, कई बार ज्यादा बोलना भी दुख का कारण हो जाता है, इसलिए अकारण ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। एक कोई पुत्र और पिता थे, प्रेम से कह दो जय शंकर की। पिता और पुत्र थे। पुत्र के शादी वाले लोग आते थे तो पुत्र सही सही बोल देता था। बोले महाराज ये मकान आपका ही है? बोले हाँ महाराज, इसी में गुजर बसर होता है। तो ये जो गाड़ी खड़ी है, बोले पड़ोसी की है, हमारी नहीं है। सही बोलता था बेचारा। शादी वाले आते और लौट जाते। बहुत दिन हो गया। पिता ने एक दिन क्रोध में आके कहा, अरे अज्ञानी बालक, अरे थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोला करो, शादी वाले जब आए तो तुझको मालूम नहीं है? जब भी शादी वाले आए तो खूब बढ़ा चढ़ा करके बोला करो। अब इतना तो उसने सुन लिया कि बढ़ा चढ़ा करके बोलना चाहिए। अब दूसरे शादी वाले आए हैं बेटा की शादी के लिए। भैया ये मकान आपका ही है? हाँ हाँ ये मकान मेरा है। ऐसे कई मकान हैं, एक फैजाबाद में है, एक अयोध्या में भी है, और एक यहाँ इस गांव में भी है। अच्छा
तो ये गाड़ी आपकी ही होगी भैया? बोले हाँ हाँ ये मेरी गाड़ी है। एक गाड़ी फैजाबाद में रख रखी है और एक अकबरपुर में भी रख रखी है और एक यहाँ गांव में भी वैगनार खड़ी कर रखी है। सब अपनी है। कई बार ज्यादा बोलना दुख का कारण बन जाता है। संयोग से उसके पिताजी उधर से गांव से निकल करके चले आए। बोले भैया जी आपके पिताजी होंगे? बोले हाँ हाँ बाबूजी हमारे पिताजी हैं। एक पिताजी फैजाबाद में है और एक अकबरपुर में है और एक ये चले आए हैं। प्रेम से कह दो जय सिया राम। तो ज्यादा बोलना भी दुख का कारण हो जाता है। समझ गए कि झूठा है, बनावटी है। दक्ष अकारण ज्यादा बोलने लगा तो शिव शांत हो गए। शिव ने आज सुंदर यज्ञ का निर्माण किया है, सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया है, लेकिन महादेव का निमंत्रण दिया ही नहीं। और सज्जनों, बिना शिव के हमारा और आपका जीवन सबके समान है। बिना शिव भक्ति के जीवन अधूरा है। स्वयं शिव जी कहते हैं, स्वयं राम जी भी यही कहते हैं, शिव द्रोही मम दास का गावे, सो नर मोहि सपने नहीं भावे। बिना शिव के कोई धार्मिक यज्ञ अनुष्ठान पूर्ण होता ही नहीं। हमारे वेदी बनी है अंदर, बाबूजी रोज पूजन करते हैं। तो एक कुंभ कलश मिट्टी का रखा है, उसमें शिव जी के संपूर्ण परिवारों का आवाहन किया जाता है। हमारे आचार्य जी पूजन कराते हैं, आपको स्मरण हो तो। बिना शिव के कोई धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण होता ही नहीं। यहाँ तक कि हमारे जीवन में शिव भक्ति नहीं है तो मानो हमारा जीवन सबके समान है, मुर्दे के समान है। प्रभु प्यारे, सबको निमंत्रण मिला है लेकिन महादेव को निमंत्रण नहीं मिला। और जैसे जब किसी को निमंत्रण नहीं मिलता है तो आदमी जानबूझ करके उनके पास जाते हैं, भैया वहां चलोगे? उनके यहाँ निमंत्रण आया, आपका नहीं आया, फिर आप कह दोगे भैया हमारे यहाँ तो निमंत्रण आया ही नहीं। खुश हो जाता है, आहा मुझे निमंत्रण आया है, इसे नहीं आया। ब्रह्मा विष्णु सभी लोग सज धज करके, रास्ताएं दूसरी तरफ से भी थी लेकिन सभी लोग कैलाश पर्वत होकर के जा रहे हैं। सब लोग कैलाश पर्वत होकर के, माता सती ने देखा, पूछ लिया भोले बाबा से कि बाबा ये सब कहाँ जा रहे हैं? महादेव ने कहा ये सब तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ का सुंदर आयोजन किया गया है, ये सब वहीं जा रहे हैं यज्ञ में। माता सती कहने लग गई कि मुझे भी अपने पिता के यहाँ जाना है। कि प्रजापतेस्ते ससुरस्य सांप्रतो निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः। मुझे भी पिता के यहाँ जाना है। माता सती थोड़ा दुखित रहती थी। क्यों? कि एक बार की बात है, जब सीता का हरण हो गया था, राघवेंद्र सरकार जानकी को चारों तरफ विलाप करते हुए खोज रहे थे। इतने प्रेम में व्याकुल हो गए कि वृक्षों से पूछने लग जाते थे, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रयनी, तुम देखी सीता आंख में लगता कोई मच्छर गिर गया है। प्रभु प्यारे, जानकी मैया के वियोग में राम जी चारों तरफ घूम रहे थे और जानकी मैया के चक्कर में राम जी रोते बिलखते घूम रहे थे।
माता पार्वती ने कहा कि ये कैसा इष्ट है, कैसा स्वामी है, कैसा भगवान है। हमारे पति इनको प्रणाम कर रहे हैं, जो पत्नी के वियोग में रो रहा है, बिलख रहा है, तड़प रहा है। अरे नारायण है तो पता लगा लेना चाहिए कि कोई नारायण वारायण नहीं है। और आज माता पार्वती ने सीता कर भेष बनायो, सीता का रूप बना करके जिधर से राम जी चले जा रहे थे वहीं जाकर के रास्ते में बैठ गई है। इधर राम जी आए हैं और पति सहित कीन है प्रणामो। कहो माता कहाँ है वृषकेतु, कहाँ है बाबा? आज अकेली आप जंगल में भ्रमण कर रही हो। माता पार्वती कहने लग गई, हे भगवान, इतना हमने डेंट पेंट किया, सुंदर सजा, एक क्षण में पहचान लिए। इधर शंकर भगवान ने तब देखो शंकर घर ध्याना। ये सब कथा विस्तार से है, भाव रूप में समझ लेंगे आप लोग। ध्यान लगा करके देखते हैं। सीता कर भेष बनाया, सीता का भेष बनाया माता पार्वती ने। माता पार्वती को बगल में बैठाला करते थे और आज से भोले बाबा ने माता का त्याग कर दिया, अब सन्मुख आसन देने लग गए। माता समझ गई कि भोले बाबा ने मेरा त्याग कर दिया है, दुखी रहती है। सुना है कि पिता के यहाँ यज्ञ है, जाने के लिए बहुत उत्साहित हुए। भोले बाबा ने कहा ठीक है, कुछ जगह है जहां पर बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। भगवान की कहीं पर कथा हो, हमारे शर्मा परिवार ने यदि बुलाया भी नहीं है तब भी आने में कोई दोष नहीं है भैया। प्रेम से कह दो जय शंकर के। कोई जरूरी नहीं कि निमंत्रण मिले तभी आएंगे। भगवान हमारे भी हैं, आपके भी हैं और आपके भी हैं। आयोजक कोई एक जरूर